यही रास्ता है तेरा, तूने अब जाना, हाँ यही सपना है तेरा। आज का आपका टॉपिक है रिव्यू मेन्यू। रिव्यू मेन्यू के अंदर स्पेलिंग चेक करना, रिसर्च टॉपिक, फीचर टॉपिक, ट्रांसलेट टॉपिक, लैंग्वेज टॉपिक, न्यू कमेंट टॉपिक, शो मार्कअप टॉपिक, प्रोटेक्ट प्रेजेंटेशन टॉपिक। आगे टॉपिक इसी के अंदर व्यू मेन्यू में आपको नॉर्मल टॉपिक कराएंगे, स्लाइड शॉर्टर टॉपिक कराएंगे, नोट्स पेज टॉपिक कराएंगे, स्लाइड शो टॉपिक कराएंगे, स्लाइड मास्टर कराएंगे, हैंड आउट मास्टर टॉपिक कराएंगे, रूलर टॉपिक कराएंगे, ग्रिड लाइन्स टॉपिक कराएंगे, जूम टॉपिक कराएंगे, आपको न्यू विंडो टॉपिक कराएंगे, कैस्केड टॉपिक कराएंगे और मैक्रो टॉपिक हम आपको आज कराएंगे। तो ये है माइक्रो। हमने फाइल ओपन कर ली पावर पॉइंट के अंदर, हमने आपको यहाँ तक टॉपिक करा दिया, स्लाइड शो तक। आज आपका रिव्यू है स्पेलिंग। क्या आप कोई नई स्लाइड ले लीजिए। किसी भी वर्ड की स्पेलिंग चेक करने के लिए स्पेलिंग का यूज किया जाता है। इसकी जो शॉर्टकट की है F7, आप यहाँ मैटर लिख दीजिए, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया राम। आप स्मॉल, एक ध्यान रखना है आपको, जब भी आप स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक करें, स्पेलिंग चेक करें, आप कोई भी वर्ड कैपिटल ना यूज करें, क्योंकि कैपिटल वर्ड में कभी भी कंप्यूटर स्पेलिंग मिस्टेक शो नहीं करेगा। आप स्मॉल लेटर में लिखें, जैसे मैंने लिख दिया है राम। ये देखिए राम के नीचे अंडरलाइन शो हो चुकी है, इसका मतलब है कि इसकी स्पेलिंग गलत है। आप कैसे चेक करें? इसके दो तरीके हैं। एक तो आप कर्सर ले जाएं माउस इस वर्ड के बीच में, माउस ले जाएं, माउस का आप राइट पोर्ट दबाएं। जैसे आप राइट पोर्ट दबाएंगे, ऊपर ऊपर जो फर्स्ट वर्ड है वो आपको शो हो जाएगा, तो आपकी स्पेलिंग सही है। लेकिन जो और दिखा रहा है ये वर्ड भी इससे मिलते जुलते वर्ड हैं, तो इंग्लिश यूएसए की लैंग्वेज में सही है, तो आप इसको टच कर लीजिए राम को। अगर आप चाहते हैं कि हमें ये वर्ड सही है और अंडरलाइन गलत शो कर रहे हैं, तो आप उसको इग्नोर भी कर सकते हैं, अंडरलाइन आपकी हट जाएगी। ऐसे ही होता है ऐड टू डिक्शनरी। अगर हम वर्ड सही लिखते हैं और फिर भी अंडरलाइन अगर शो हो रही है, तो आप उस वर्ड को डिक्शनरी के अंदर ऐड कर लें। डिक्शनरी के अंदर ऐड करने के बाद उस वर्ड के नीचे कभी भी अंडरलाइन स्पेलिंग मिस्टेक शो नहीं करेगा। हमने भी टच कर दिया राम, तो इसकी आपकी स्पेलिंग सही है हो चुकी है। अब आगे देखिए, आप हमने वर्ड लिख दिया कोई भी, एजुकेशन या फिर कोई और नाम लिख दीजिए। मैंने यहाँ नाम लिख दिया हरीश। देखिए मैंने ये नाम सही लिखा है, लेकिन कंप्यूटर क्या शो कर रहा है, इसको नाम हमें गलत शो कर रहा है। हम चाहते हैं ये वर्ड जो है हमारा है ये सही है, लेकिन गलत शो कर रहा है कंप्यूटर। आप इस पर कर्सर रखिए, स्पेलिंग एंड ऑप्शन पे चला जाइए, जहाँ राइट साइड आपको दिखाई दे रहा है रिव्यू में, लेफ्ट साइड क्लिक कर दीजिए। आपका वही डायलॉग बॉक्स आपका ओपन हो जाएगा। आपको ओपन करना है या फिर इग्नोर करना है, आप इसको इग्नोर कर देंगे, या सभी वर्डों को आप इग्नोर ऑल कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं, चेंज ऑल कर सकते हैं। तो हमने इसके अंदर इग्नोर कर दिया, तो इस वर्ड के नीचे जो अंडरलाइन आई हुई है वो आपकी रिमूव हो जाएगी। देखिए इग्नोर, ये दिखा रहा है स्पेलिंग चेक कंप्लीट हो चुकी है, आपकी स्पेलिंग सही है। अब जब भी इस कंप्यूटर में अगर आप ऐड करेंगे, डिक्शनरी में भी ऐड कर सकते हैं ऐसे वर्ड, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया राकेश। आप यहाँ लिख के देखिए, राकेश लिखने के बाद हम देख रहे हैं कि उसके नीचे अंडरलाइन शो हो रही है, राकेश नाम पे सही शो कर रहा है। लेकिन और कोई नाम लिखिए, जैसे मैंने यहाँ सुनील लिख दिया, सुनील भी सही शो कर रहा है। लेकिन कई बार क्या होता है कि किसी वर्ड की स्पेलिंग मिस्टेक शो कर, जैसे हरीश की शो कर रहा है। आप ये देखिए हरीश नाम की, क्या करें इसकी स्पेलिंग सही हो जाए, इसको डिक्शनरी में ऐड कर लीजिए। स्पेलिंग एंड ग्रामर पे जाएं, यहाँ एक ऑप्शन है आपका ऐड टू डिक्शनरी, या तो आप यहाँ से कर लीजिए, या आप कर्सर दबाइए, माउस का राइट पोर्ट दबाइए, ऐड टू डिक्शनरी, आप इसको डिक्शनरी के अंदर ऐड कर दीजिए। अभी भी फिर हरीश नाम के नीचे अंडरलाइन शो नहीं करेगा इस कंप्यूटर में। तो ये आपका स्पेलिंग का टॉपिक। अगला टॉपिक है आपका रिसर्च। किसी भी वर्ड पर रिसर्च करने के लिए रिसर्च कमांड का यूज किया जाता है। किसी भी वर्ड का मीनिंग चेक करने के लिए रिसर्च कमांड का यूज किया जाता है। इसकी जो शॉर्टकट की है होल्ड प्लस क्लिक। आप देखिए, आप इधर राइट साइड जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे रिसर्च पे, आपको राइट साइड एक बॉक्स शो हो जाएगा। ये आपका बॉक्स शो हो चुका है राइट साइड, दोबारा क्लिक कर दीजिए, ये आपका बॉक्स आ चुका है। इसमें हमें किसी भी वर्ड का मीनिंग चेक करने के लिए यहाँ हमें थीसर सेलेक्ट करना पड़ेगा। देख लीजिए यहाँ से, ये थीसर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अगर आप थीसर कमांड से यूज करेंगे तो आप डायरेक्ट थीसर कमांड यूज सेलेक्ट कर सकते हैं। आप थीसर पे जाएं, पहले पेज पे क्लिक करें शीट पे, उसके बाद आप थीसर पे क्लिक करें। यहाँ आपको इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका दिखा रहे हैं।
अब आप यहाँ वर्ड भर लीजिए जिसका आपको मीनिंग देखना है। जैसे मेरे को मीनिंग देखना है एजुकेशन का, EDUCATION, एंटर डायल कर दीजिए। एजुकेशन के मीनिंग आपको यहाँ दिखाई देंगे पर्यायवाची, जैसे टीचिंग, लर्निंग, स्कूलिंग, ये इसके जो मीनिंग है ये पर्यायवाची शब्द है। ऐसे आप और भी कोई वर्ड डाल के देख लीजिए, जैसे मैंने यहाँ डाल दिया डेंजर, इसके भी मीनिंग शो कर देगा। आप एंटर मारिए, देखिए रिस्क, चांस, सेफ्टी, ऐसे आपके इसके वर्ड आपको शो कर रहे हैं। एक दो वर्ड और डाल के देखिए आप, जैसे मैंने यहाँ डाल दिया बुक, बुक का मीनिंग भी आपको ये दिखाई देगा। हार्ड बैक, रिसीव, ऑर्डर, वॉल्यूम, ये जो इसके वर्ड हैं ये बुक के मीनिंग है। तो ये दोनों टॉपिक जो है रिसर्च और थीसर दोनों सेम है। थीसर की जो शॉर्टकट की है शिफ्ट के साथ F7। अगला वर्ड है आपका ट्रांसलेट। सिलेक्ट मैटर की लैंग्वेज किसी अदर लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने के लिए ट्रांसलेट का यूज किया जाता है। कैसे? आप गूगल क्रोम ओपन कर लीजिए, यहाँ से नीचे से गूगल क्रोम आपकी ओपन हो चुकी है। हम चाहते हैं कि हिंदी की लैंग्वेज इंग्लिश में ट्रांसलेट करनी है या इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट करना है। आप यहाँ लिखिए इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट, आपका ऑप्शन हाईलाइट हो जाएगा। आपका ये बॉक्स नीचे आ चुका, आप यहाँ कोई वर्ड डाल लीजिए जिसका आपको मीनिंग देखना है। जैसे मैंने यहाँ डाल दिया वेलकम, तो वेलकम का आप मीनिंग देखेंगे तो हिंदी में लिखा हुआ आएगा आपको स्वागत है। यानी कोई और भी वर्ड डाल के देख लिया आप, यहाँ जैसे भी आप डालेंगे, मैंने डाल दिया बुक, आप देखिए हिंदी में लिखा हुआ जाएगा पुस्तक। आप यहाँ चेंज कर सकते हैं हिंदी की जगह इंग्लिश, तो इस निशान पे आप क्लिक करिए बीच वाले पे, स्वैप लैंग्वेज पे क्लिक कर दीजिए। हिंदी में आप डालेंगे उसका मीनिंग इंग्लिश में दिखाएगा, इंग्लिश में डालेंगे आप उसका मीनिंग हिंदी में शो होगा। ये एक आपका ट्रांसलेट, क्लोज कर दिया मैंने। इसी के अंदर एक टॉपिक और भी है आपका ट्रांसलेट। इसके द्वारा हम ऑफलाइन जो है हम कंप्यूटर से रिलेटेड किसी भी वर्ड की फुल फॉर्म शो कर सकते हैं। वो कैसे? आप ट्रांसलेट पे जाएं, जैसे आप ट्रांसलेट पे क्लिक करेंगे आपको यहाँ ट्रांसलेट का ऑप्शन शो हो जाएगा। आप ध्यान रखना है जिस भी आप कैरेक्टर की फुल फॉर्म देखें, जिस वर्ड की फुल फॉर्म देखें, कंप्यूटर से रिलेटेड वो वर्ड फुल फॉर्म दिखाएगा। कंप्यूटर से रिलेटेड वर्ड होना चाहिए और वो वर्ड जो 3 कैरेक्टरों से ज्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने डाल दिया डीवीडी, डीवीडी की फुल फॉर्म देखनी है, आप लिख के एंटर मारिए तो देखिए डीवीडी की फुल फॉर्म लिखा हुआ जाएगा आपको, डिजिटल वीडियो वर्सेटाइल डिस्क। आप कोई और फुल फॉर्म देखिए, मैंने लिख दिया यहाँ एलईडी, एंटर मार दीजिए, एलईडी की फुल फॉर्म शो कर देगा। लाइट इमिटिंग डायोड, कोई और भी वर्ड आप डाल सकते हैं। मैंने यहाँ डाल दिया सीपीयू, एंटर मारिए, आपका सीपीयू की फुल फॉर्म आ जाएगी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये जो है टॉपिक आपका ऑफलाइन आपको फुल फॉर्म दिखाएगा, ट्रांसलेट करेगा वर्ड में। अगला टॉपिक आपका सेट लैंग्वेज। सिलेक्ट मैटर की लैंग्वेज किसी अदर लैंग्वेज में सेट करने के लिए सेट लैंग्वेज का यूज किया जाता है। लैंग्वेज जो है नॉर्मल 100 टाइप की लैंग्वेज होती है, यहाँ आपको हर कंट्री की लैंग्वेज आपको यहाँ मिलेगी। आप इस पर क्लिक करके देखिए, ये आपका बॉक्स आ चुका है। यहाँ हर देश की लैंग्वेज है, साउथ अफ्रीका, जापान, हांगकांग, ये देखिए आपकी हर देश की आपकी लैंग्वेज है। इंडिया में आसामी भाषा भी बोली जाती है, आसामी भाषा भी यहाँ शो कर रहे हैं। रूसिया, ये आप देखिए इंडिया में बंगाली बोली जाती है, बंगाली भाषा भी है। फ्रांस की भी लैंग्वेज है यहाँ, तो यहाँ ये सारी भाषाएं हैं आपकी हर, सिंगापुर, हांगकांग, तो ये आपकी सेट लैंग्वेज है। आप सेट कर दीजिए, आपकी लैंग्वेज सेट हो जाएगी अदर लैंग्वेज में, लेकिन ये नेट पे सेट कर सकते हैं, आप यहाँ सेट नहीं कर सकते। अगला टॉपिक है आपका कमेंट। किसी भी वर्ड या मैटर पर कमेंट अप्लाई करने के लिए कमेंट का यूज किया जाता है। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया वेलकम या फिर RCIT, आप लिख दीजिए RCIT हरियाणा। मैं जब इस पर हम कमेंट अप्लाई करेंगे, मैंने सेलेक्ट किया और न्यू कमेंट पे क्लिक कर दीजिए। ये देखिए आपका कमेंट शो चुका है। करने के बाद आप यहाँ कमेंट डाल दीजिए। मैंने यहाँ डाल दिया वेलकम टू RCIT हरियाणा, ये हमने कमेंट शो कर दिया है। अब अगर आप इस कमेंट को हाइड करना चाहते हैं तो आप शो मार्कअप पे क्लिक कर दीजिए, आपका कमेंट हाइड हो जाएगा। दोबारा आप क्लिक करेंगे तो आपका जो कमेंट है वो शो हो जाएगा। ये देखिए आपका कमेंट शो है। अब हम चाहते हैं हमें एक कमेंट और डालना है, आप तो इसको सेलेक्ट कर लीजिए, फिर आप न्यू कमेंट पे क्लिक कर दीजिए, आपका एक कमेंट और शो हो जाएगा। जैसे मैंने यहाँ डाल दिया गॉड ब्लेस यू, आप यहाँ डाल दीजिए। आप चाहते हैं हमें कौन सा कमेंट शो करना है, प्रीवियस कमेंट, तो आपका पीछे का कमेंट शो हो जाएगा। नेक्स्ट कमेंट, आपका आगे का कमेंट शो हो जाएगा गॉड ब्लेस यू, तो ये आपका प्रीवियस कमेंट, ये आपका नेक्स्ट कमेंट। अगर आप कमेंट को डिलीट करना चाहते हैं तो आप एडिट कमेंट करना चाहते हैं तो एडिट भी कर सकते हैं आप कमेंट के अंदर। डिलीट करना है, अगर एक कमेंट डिलीट करना है तो एक पे, अगर सभी करने हैं तो डिलीट ऑल पे आप क्लिक कर दीजिए, आपके जो सभी कमेंट है वो
डिलीट हो जाएंगे, डिलीट हो, आपके जो कमेंट हैं वो सभी डिलीट हो चुके हैं। ये देखिए अगला टॉपिक है आपका इसी के अंदर प्रोटेक्ट प्रेजेंटेशन। किसी भी प्रेजेंटेशन पर पासवर्ड लगाने के लिए प्रोटेक्ट प्रेजेंटेशन का यूज किया जाता है। ये पासवर्ड यहाँ अप्लाई नहीं होगा। ये जो आपका पासवर्ड मैंने आपको यहाँ कराया था प्रीपेयर में, इनस्क्रिप्ट डॉक्यूमेंट के अंदर आप यहाँ पासवर्ड अप्लाई कर दीजिए। देखिए दोबारा आपको करा रहे हैं। आप यहाँ हम चाहते हैं हमारी जो हवी नाम की फाइल है इस पर पासवर्ड अप्लाई हो जाए। पासवर्ड जब आप डालें, फेवरेट नाम, फेवरेट चीज जो 24 घंटे में आपको याद रहे, आपको डालते जाएं। मैंने यहाँ डाल दिया 1 2 3, ओके करें। दोबारा कंफर्म करें वो पासवर्ड 1 2 3, ओके कर दीजिए। आपका पासवर्ड अप्लाई हो जाएगा। अप्लाई होने के बाद आप फाइल को सेव कर लीजिए। सेव करने के बाद आप फाइल को बंद कर दीजिए। बंद करने के बाद आप चाहते हैं कि मेरी फाइल ओपन हो, तो आप वापस जाइए, हवी नाम की फाइल को ओपन कर लीजिए। कंप्यूटर यहाँ फाइल पे आपको पासवर्ड शो कर रहा है। आप गलत पासवर्ड डालेंगे तो मैसेज आएगा द पासवर्ड इज इनकरेक्ट, आपका जो पासवर्ड है वो करेक्ट नहीं है। जैसे मैंने यहाँ डाल दिया, अब ओके कीजिए, आपका मैसेज आएगा कि आपका पासवर्ड जो है इनकरेक्ट है। ओके कर दीजिए। आप पासवर्ड दोबारा भरिए और सही भर देना आप पासवर्ड। या 1 2 3, आपकी फाइल जो है ओपन हो जाएगी। ये आपका पासवर्ड ओपन, आपकी फाइल ओपन हो चुकी है। तो ये था आपका रिव्यू टॉपिक। अब आप व्यू टॉपिक पे आ जाइए। व्यू टॉपिक पे आने के बाद आप एक स्लाइड को डिलीट कर लीजिए। वैसे होम मेन्यू में जाने के बाद डिलीट। अब हमारे पास 3 स्लाइडें हैं, आपको दिखाई दे रही हैं तीनों स्लाइडें, स्लाइड 1, स्लाइड 2, स्लाइड 3। अब हम चाहते हैं, हमारा पहला टॉपिक है नॉर्मल। किसी भी स्लाइड को नॉर्मल करने के लिए नॉर्मल कमांड का यूज किया जाता है। कैसे? अगली कमांड हम आपको कराते हैं, उसके बाद ये समझ में आएगी आपको। स्लाइड शॉर्टर, स्लाइडों का साइज छोटा शो करने के लिए स्लाइड शॉर्टर का यूज किया जाता है। कैसे? आप इस पर क्लिक कर दीजिए, स्लाइडों का साइज छोटा शो हो जाएगा। ये देखिए 1 2 3 जैसे फोटो आती है एल्बम के अंदर, वैसे आपकी स्लाइड शॉर्टर शो हो जाएगा। अब हम चाहते हैं ये स्लाइड हमारी नॉर्मल शो हो जाए, जैसे हमारी पहले हाइट जिनकी जो एक्चुअली जो साइज था वो शो हो जाए। आप नॉर्मल पे क्लिक कर दीजिए, आपकी जो स्लाइडों है वो नॉर्मल हो जाएंगी। ये देखिए आपकी स्लाइड नॉर्मल हो चुकी है। अगला टॉपिक है आपका नोट्स पेज। किसी भी स्लाइड के बारे में स्लाइड के नीचे नोट्स लिखने के लिए नोट्स पेज का यूज किया जाता है। कहाँ? ये जो आपको दिखाई दे रहा है, क्लिक टू ऐड नोट्स, यहाँ आपको नोट्स पेज पे मैटर लिखा जाएगा। तो आप यहाँ क्लिक कर दीजिए ऐड नोट्स पेज। जैसे आप नोट्स पेज पे क्लिक करेंगे, आपको ये मैटर यहाँ शो है। आप यहाँ मैटर लिख दीजिए, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया। आप थोड़ा साइज बड़ा कर लेना। लिखने के बाद वेलकम टू RCIT हरियाणा, आप यहाँ लिख दीजिए। आप इसका फ़ॉन्ट साइज बड़ा कर लीजिए मैटर का, होम मेन्यू में जाके। मैंने यहाँ बड़ा कर दिया ताकि आपको फ़ॉन्ट साइज आपको दिख जाए। देखिए मैंने शो कर दिया है। तो ये है आपका नोट्स पेज। जैसे आप स्लाइड को व्यू में जाके नॉर्मल करेंगे, आपको नोट्स पेज पे आपको ये मैटर लिखा हुआ दिखाई देगा। ये देखिए लिखा हुआ आ गया आपका वेलकम टू RCIT हरियाणा। तो ये है आपका नोट्स पेज। अगली कमांड आपकी स्लाइड शो। किसी भी स्लाइड पर डाले गए इफेक्ट को शो करने के लिए स्लाइड शो का यूज किया जाता है। इसका दूसरा नाम है व्यू शो। दोनों कमांडों की एक ही शॉर्टकट की है, स्लाइड शो की और व्यू शो की, F5। आप इस पर क्लिक कर दीजिए, सभी स्लाइडों का इफेक्ट शो हो जाएगा। मैंने इस पर इफेक्ट डाल रखा है सभी स्लाइडों के ऊपर। ये देखिए आपका क्लिक करते जाए, आपकी स्लाइडों का इफेक्ट शो होता हुआ जाएगा। पहली स्लाइड का इफेक्ट आ चुका है, दूसरी स्लाइड का इफेक्ट शो हो चुका है आपका, ये देखिए। अब आप क्लिक करते जाएं, तीसरी स्लाइड का भी इफेक्ट आपका शो हो चुका है। ये देखिए RCIT हरियाणा। तो ये है आपकी स्लाइडों का इफेक्ट फुल स्क्रीन पे। अगला है स्लाइड मास्टर, या इसको हम मास्टर स्लाइड भी बोलते हैं। मास्टर स्लाइड के द्वारा टाइटल एरिया, नंबर एरिया, फूटर एरिया, डेट एरिया शो होता है। मास्टर स्लाइड पर डाला गया इफेक्ट प्रत्येक स्लाइड के पीछे बैकग्राउंड पे शो होता है। देखिए आप मास्टर स्लाइड ले लीजिए, मैंने यहाँ क्लिक कर दिया, मास्टर स्लाइड शो हो चुकी है। यहाँ देखिए ये टाइटल एरिया है, ये डेट एरिया है, ये फूटर एरिया है, ये आपका नंबर एरिया है। हमने यहाँ कोई स्लाइड ले ली, उसका इफेक्ट डालते हैं। हम इंसर्ट मेन्यू में चले जाएं, आप कोई शेप ले लीजिए, उसका इफेक्ट डाल दीजिए। जैसे मैंने यहाँ शेप डाल दी है कोई भी, उस पर आप कोई इफेक्ट डाल दीजिए। एनिमेशन इफेक्ट पे जाके कस्टम एनिमेशन पे आप जाएं। कस्टम एनिमेशन में जाने के बाद आप यहाँ इफेक्ट डाल दीजिए। मैंने यहाँ डाल दिया स्पाइन। स्पीड फास्ट है हमारी, स्लो कर लीजिए। अब हम चाहते हैं कि ये जो हमने मास्टर स्लाइड ली है, इसका इफेक्ट प्रत्येक स्लाइड के पीछे शो हो जाए। आप वापस व्यू में जाएं, आप स्लाइड को नॉर्मल कर लीजिए।
ये देखिए आपकी जो स्लाइड की हर स्लाइड के पीछे आपका मास्टर स्लाइड आया हुआ है। आप कलर चेंज कर लीजिए, अलग अलग बैकग्राउंड कलर चेंज कर लीजिए हर स्लाइड का आपका बैकग्राउंड। जैसे मैंने इसका रेड कर लिया। ये जो आपकी स्लाइड आई हुई है 2 नंबर, इसका आप साइज छोटा कर लीजिए पिक्चर का, ताकि आपको मास्टर स्लाइड दिखती जाए पीछे स्लाइड पे। ये आपका मास्टर स्लाइड का इफेक्ट है। अब आप F5 कर दीजिए या फिर आप व्यू में जाने के बाद स्लाइड शो पे क्लिक कर दीजिए। आपकी स्लाइडों का इफेक्ट सबसे पहले जो है आपका मास्टर स्लाइड का इफेक्ट आएगा, आप देखिए। उसके बाद आपकी जो करंट जो स्लाइड है उसका इफेक्ट आएगा। ये आपका मास्टर स्लाइड। आप फिर स्पेस कीजिए, अगली स्लाइड आएगी, फिर उसका इफेक्ट आएगा, उसके बाद उसका इफेक्ट। लेकिन पिक्चर में जो है मास्टर स्लाइड का इफेक्ट शो नहीं होता है। अगला देखिए आप RCIT हरियाणा से पहले आपका मास्टर स्लाइड का इफेक्ट आएगा। उसके बाद आपका ट्रैक्टर का इफेक्ट आएगा। ये देखिए आप क्लिक करके देखिए, आपका इफेक्ट शो रहा है। तो ये आपका मास्टर स्लाइड टॉपिक। अगला है हैंड आउट मास्टर। हैंड आउट मास्टर के द्वारा हम स्लाइड के अलग अलग लेआउट दे सकते हैं। इसके अंदर हम 1 से लेकर 9 तक लेआउट शो कर सकते हैं। आप कोई भी नई स्लाइड ले लीजिए, न्यू मेन्यू में जाएं, न्यू स्लाइड। आपकी स्लाइड न्यू स्लाइड शो हो चुकी है, ये आपकी नई स्लाइड है। अब आप इस पे व्यू में जाएं, हैंड आउट मास्टर पे जाएं। ये देखिए हैंड आउट मास्टर पे हमारी 6 लेआउट आपके शो हो रहे हैं। आप यहाँ से कितने लेआउट आपको शो करने हैं, टूल स्लाइड शो, आपकी 2 स्लाइड के लेआउट शो हो जाएंगे। 3 स्लाइड या 4 स्लाइड के आपके लेआउट शो हो जाएंगे। 6 स्लाइड आपके 6 स्लाइड के लेआउट शो हो जाएंगे। ऐसे आप लेआउट शो कर सकते हैं। आप इसकी पेज की सेटिंग भी कर सकते हैं, पोर्ट्रेट लैंडस्केप भी कर सकते हैं। ये देखिए ये आपका पोर्ट्रेट लैंडस्केप है लेआउट का। ये देखिए लैंडस्केप में आपकी लेआउट ऐसे शो होंगे, पोर्ट्रेट में आपके ऐसे शो हो जाएंगे। तो ये आपका हैंड आउट मास्टर। उसके बाद हमने इसको क्लोज कर दिया। अगला जो टॉपिक है, हमने वापस इसको स्लाइड जो आपको लिया हमने पेज सेटअप में, लैंडस्केप आप कर दें स्लाइड को। अब आप व्यू में जाएं। अगली टॉपिक है आपका नोट्स मास्टर। मास्टर स्लाइड के बारे में, मास्टर स्लाइड के नीचे नोट्स लिखने के लिए नोट्स मास्टर का यूज किया जाता है। आप क्लिक करके देखिए, मास्टर स्लाइड के बारे में नोट्स आएगा। ये आपकी मास्टर स्लाइड है, आप यहाँ नोट्स लिख सकते हैं, कुछ भी मैटर टाइप कर सकते हैं आप, ये आपको शो हो जाएगा। तो ये आपका मास्टर स्लाइड। अगला टॉपिक है आपका इसी के अंदर, व्यू में जाएं, रूलर। किसी भी स्लाइड से रूलर हाइड करने के लिए, प्रेजेंटेशन से है रूलर को हाइड करने के लिए इसका यूज किया जाता है। आप इस बॉक्स पे से निशान रिमूव कर दीजिए, चेक बॉक्स पे से, आपका जो रूलर है ये हाइड हो जाएगा। ये देखिए आपका जो रूलर है हाइड हो चुका है, लेकिन आपको ये यहाँ शो होता हुआ नहीं दिखाई देगा। देखिए अब आप कर्सर पे क्लिक कीजिए, यहाँ देखिए आपका जो निशान आपको शो रहा है, निशान आपका कर्सर आपका कहाँ आ चुका है, लेफ्ट साइड भी और राइट साइड भी। अब आप निशान हटाएंगे तो ये आपका रूलर देखिए हाइड हो चुका है। क्लिक करेंगे, आपका रूलर शो हो चुका है। अब आपका रूलर शो है, क्लिक कर दीजिए, आपका रूलर हाइड हो जाएगा। तो ये आपका टॉपिक। अगला टॉपिक आपका ग्रिड लाइंस। सिलेक्ट स्लाइड के ऊपर ग्रिड लाइन शो करने के लिए इसका यूज किया जाता है। इसकी जो शॉर्टकट की है शिफ्ट के साथ F9, आप इस पर क्लिक कर दीजिए, आपकी ग्रिड लाइन शो हो जाएंगे। ये देखिए थोड़े हल्के कलर में आपको ये लाइनें दिखाई दे रही है, इनको हम ग्रिड लाइंस बोलते हैं। आप क्लिक कर हटा लीजिए इसको, निशान चेक बॉक्स पे से आपकी जो लाइनें हैं ये रिमूव हो जाएंगी। आप दोबारा क्लिक करेंगे, आपकी लाइनें शो हो जाएंगी। हमने इसको रिमूव कर दिया। अगला टॉपिक है आपका व्यू डायरेक्शन। प्रेजेंटेशन की डायरेक्शन चेंज करने के लिए व्यू डायरेक्शन का यूज किया जाता है। अब इस पर क्लिक करिए। अब हमारी जो डायरेक्शन है स्लाइड की वो हमारी राइट टू लेफ्ट है, सॉरी लेफ्ट टू राइट है। अब हम चाहते हैं हमारी स्लाइड की जो डायरेक्शन है वो राइट टू लेफ्ट हो जाए। आप इस पर क्लिक कर दीजिए, हमारी स्लाइड की डायरेक्शन राइट टू लेफ्ट हो जाएगी। ये देखिए हमारी डायरेक्शन जो है राइट टू लेफ्ट हो चुकी है। दोबारा आप क्लिक करेंगे, वापस हमारी लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन आ जाएगी। ये देखिए आपकी डायरेक्शन जो है लेफ्ट टू राइट हो चुकी है। अगला टॉपिक है आपका जूम। जूम मैंने बताया किसी भी स्लाइड का साइज छोटा बड़ा करने के लिए जूम का यूज किया जाता है। मिनिमम जूम 10% होता है, नॉर्मल जूम 66% मतलब 66% होता है, और मैक्सिमम जो जूम होता है वो 400% होता है। पावर पॉइंट में आप क्लिक करके देखिए जूम, यहाँ आपको जूम दिखाई देगा 33% में ऐसा आएगा आपको स्लाइड का जूम। फिर आप क्लिक कर लीजिए, 50% में आपको ऐसा जूम दिखाई देगा। उसके बाद आप फिर क्लिक कीजिए, 66% में आपको ऐसा दिखाई देगा जो आपका नॉर्मल जूम है। आप ऐसे आप 100%, 400%, 200% आप
कर सकते हैं जूम। ऑटो फिट आप क्लिक करेंगे, आपका जूम जो है नॉर्मल हो जाएगा जितना आपका जूम होता है, तो ये ऑटो फिट जूम है। अगला टॉपिक है आपका कलर। ये जो हमने स्लाइड ले रखी है, यानी कोई भी स्लाइड, हम चाहते हैं इसका स्लाइड का जो बैकग्राउंड है वो हमें ग्रे स्केल में शो हो जाए या ब्लैक एंड व्हाइट में शो हो जाए, तो आप ग्रे स्केल पे क्लिक कर दीजिए, आपका कलर ग्रे कलर में आ जाएगा। ग्रे स्केल कलर ये आपका है, ये सभी कलर है आपके, ये देखिए अलग अलग आपको शो हो जाएंगे। आप इस पर क्लिक करके देखिए, ये देखिए ये आपकी स्लाइड का कलर शो हो रहा है। ये है आपका ग्रे कलर, आप क्लिक कर दीजिए, बैक टू व्यू कलर, आपका वापस वही कलर शो हो जाएगा। आप व्यू में फिर जाइए, आप ब्लैक एंड व्हाइट करना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक कर दीजिए, आपका पूरा ब्लैक एंड व्हाइट सभी स्लाइड होगा। ये देखिए आपका शो हो चुका है, आप किसी भी स्लाइड पर क्लिक करके देखिए, आपका बैकग्राउंड ब्लैक एंड व्हाइट शो हो चुका है। तो ये है आपका कलर ब्लैक एंड व्हाइट। अगला टॉपिक है न्यू विंडो। किसी भी डॉक्यूमेंट की न्यू विंडो लेने के लिए न्यू विंडो का यूज किया जाता है। देखिए हमारी जो प्रेजेंटेशन है वो है अभी नाम की, इसके अंदर हम पार्टीशन लेना चाहते हैं। आप क्लिक करते जाएं न्यू विंडो पे, हवी 1, जैसे आप दोबारा क्लिक करेंगे हवी 2, इसके पार्टीशन आते जाएंगे, क्लिक करते जाएं आप 3, दोबारा 4, 5, ऐसे आपके पार्टीशन हो जाएंगे। अब हम चाहते हैं जो हमने किसी भी प्रेजेंटेशन की जो विंडो ली है वो हमारी अरेंज हो जाए, शो हो जाए, आप क्लिक कर दीजिए, आपकी सभी विंडो शो हो जाएंगी। ये देखिए हवी 2, हवी 3, हवी 4, हवी 6, हवी 5, ये देखिए यहाँ सीरियल वाइज हवी 1, हवी 2, हवी 3, हवी 5, ऐसे ही आपकी विंडो शो होती है। आप किसी का एक का साइज बड़ा करके आप इस पे मैक्सिमाइज कर लीजिए, तो ये आपका विंडो का। ऐसे हम चाहते हैं कि हमारी स्लाइड एक के पीछे एक शो हो जाए, प्रेजेंटेशन शो हो जाए, तो आप इस पे कैस्केड पे आप क्लिक कर दीजिए, आपकी विंडो जो है प्रेजेंटेशन आपकी एक के पीछे एक शो हो जाएगी। ये देखिए प्रेजेंटेशन हवी नाम की 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 ये आपकी शो हो चुकी है। आप किसी पे आप फिर बड़ा साइज कर लीजिए, मैक्सिमाइज कर लीजिए, आपका साइज बड़ा हो जाएगा। अगला है स्प्लिट। किसी भी प्रेजेंटेशन या स्लाइड को तोड़ने के लिए, दो भागों में बांटने के लिए स्प्लिट का यूज किया जाता है। आप क्लिक कर दीजिए, जहाँ से आप क्लिक करेंगे आपकी जो प्रेजेंटेशन है वो 2 भाग पार्टीशन में शो हो जाएगी। तो ये है आपका स्प्लिट, आप इसको रिमूव कर लीजिए वापस। ये जो स्विच विंडो है जो हमने यूज की है अब तक, जो प्रेजेंटेशन में यूज की है वो उनके नाम शो कर रहे हैं। अगला टॉपिक है आपका मैक्रो। मैटर की रिकॉर्डिंग करने के लिए मैक्रो का यूज किया जाता है, इसके द्वारा हम मैटर की रिकॉर्डिंग शो कर सकते हैं। ये पावर पॉइंट में मैटर की रिकॉर्डिंग शो नहीं होगी, इसकी जो रिकॉर्डिंग है वर्ड और एक्सेल में हम रिकॉर्डिंग शो कर सकते हैं। आप ये देखिए, आप इस पर क्लिक करके देखेंगे, आपको रिकॉर्डिंग के ऑप्शन शो नहीं होंगे, न्यू रिकॉर्ड का ऑप्शन शो हो रहा है, न स्टॉप रिकॉर्डिंग का ऑप्शन शो हो रहा है। तो ये रिकॉर्डिंग हम वर्ड एक्सेल में शो कर सकते हैं। ये था आपका टॉपिक, आज आपका टॉपिक खत्म। और नई वीडियो के लिए RCIT हरियाणा के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।